हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के एमसीक्यू क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है और साथ में इसका डिस्कशन भी है। अब आज जो हम करेंगे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी द्वारा एग्जाम में पूछा गया है और ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। यानी कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। यानी कि which of the following rights provided by the Indian Constitution is also available to non-citizens? ऑप्शन ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन बी भारत के किसी भी हिस्से में घूमने, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। आंसर है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। यानी भारतीय संविधान द्वारा जो है गैर नागरिकों को भी जो उपलब्ध है वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। यानी कि भारतीय संविधान द्वारा गैर नागरिकों को भी जो अधिकार उपलब्ध है वह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन है संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है सभी नागरिक एवं गैर नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, यानी कि संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत वह सभी नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्तियों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्तियों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा का उपाय है। संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा का उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन में पहले एमसीक्यू करवाया फिर डिस्कशन करवाया, सेम इसी तरह यहाँ भी होगा। ओके, सेम इसी तरह इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा। डिस्कशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए, मुझे पता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। क्वेश्चन है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, Who is the constitutional head of the state government? यानी कि Who is the constitutional head of the state government? ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा राज्यपाल। यानी राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। यानी कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के डिटेल डिस्कशन पे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। ओके, एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। याद कर लीजिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 153 के तहत जो है यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति को 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि राज्यपाल जो है केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के द्वारा एक नामित व्यक्ति होता है और राज्यपाल जो है एक केंद्र सरकार के द्वारा एक नामित व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। इसके लिए पात्रताएं हैं। यानी कि अनुच्छेद 157 और 158 के तहत जो है राज्यपाल पद के लिए जो है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको डिस्कस किया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 157 और 158 यानी कि आर्टिकल 157 और 158 के तहत जो है राज्यपाल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया गया है। तो आइए देखते हैं राज्यपाल बनने के लिए क्या सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। कोई भी व्यक्ति राज्यपाल तभी बनेगा जब वह भारत का नागरिक हो, उसका आयु कम से कम 35 वर्ष हो, यानी कि उसका एज जो है मिनिमम 35 इयर्स होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए और जो है वह व्यक्ति संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ओके, और लाभ का पद धारण न करता हो और वह व्यक्ति जो है लाभ का पद धारण न करता हो, ठीक है। अनुच्छेद 157 और 158 के तहत जो है राज्यपाल बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि देख लिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम एज जो है 35 वर्ष हो, ओके, और संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए और फिर लाभ का पद धारण न करता हो और लाभ का पद धारण न करता हो। ओके, आइए दूसरे स्लाइड पे। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा दान और दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है। यानी कि राज्यपाल को जो है संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत जो है अनुच्छेद 161 के तहत जो है क्षमा दान और दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है। ओके, राज्यपाल को जो है संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा दान और दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है सीडीपी एवं एनईएस के पूर्ण गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। ओके, यानी कि सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर आंसर पे जाएंगे। नेम द कमिटी सेट अप बाय द एनडीसी इन 1957 टू रीस्ट्रक्चर द सीडीपी एंड एनईएस which suggested a three-tier system of rural local government. ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, ऑप्शन डी ग्राम नगर संबंध समिति। तो फ्रेंड्स आइए आंसर पे। इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव जो दिया था, ठीक है,
वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव जो दिया था वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, यही डिटेल में क्वेश्चन को बड़ा करके दिया है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा इससे, इसका आंसर यही होगा बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय प्रणाली जो है बलवंत राय मेहता समिति ने लाया था। इसका अब डिस्कशन है बलवंत राय मेहता समिति से रिलेटेड ये डिस्कशन है, आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी एग्जाम में तो क्वेश्चन आता ही है बलवंत राय मेहता समिति से। ठीक है, पंचायती राज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया था। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया था। इस समिति के अनुसार ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, भूमि व्यवस्था की देखरेख करना, गांव में बिजली की उचित व्यवस्था करना और एवं गांव में पेयजल की सुविधा कराना होता है। इस समिति के अनुसार यानी बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, भूमि व्यवस्था की देखरेख करना, गांव में बिजली की उचित व्यवस्था करना एवं गांव में पेयजल की सुविधा कराना होता है। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना जनवरी वर्ष 1957 में की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना जो है फ्रेंड्स जनवरी 1957 में की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना जो है जनवरी 1957 में की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु किया गया था। ओके, तो हम जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है क्यों किया गया था, तो होगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन भारतीय योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है भारतीय योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया था। ठीक है, भारतीय योजना आयोग जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया था। बलवंत राय मेहता जो है एक व्यक्ति का नाम है, उन्हीं के नाम पे ये बलवंत राय मेहता कमेटी रखा गया है। तो बलवंत राय मेहता का पूरा नाम जो है बलवंत राय गोपाल जी मेहता था। बलवंत राय मेहता का पूरा नाम जो है बलवंत राय गोपाल जी मेहता था। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक एवं पंचायती राज के वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक एवं पंचायती राज के वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे पंचायती राज के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता। अगर फिर ये क्वेश्चन आ जाए पंचायती राज के वास्तुकार के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव रखा था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव रखा था, जो इस प्रकार से है। पहला पंचायत समिति, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा जिला परिषद। यानी बलवंत राय मेहता ने जो ये त्रिस्तरीय समिति का जो गठन किया था, वो पहला है पंचायत समिति, दूसरा होगा ग्राम पंचायत और तीसरा होगा जिला पार्षद। ठीक है, पहला पंचायत समिति, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा जिला पार्षद। ओके, अब है यहाँ पे पंचायती राज का स्ट्रक्चर देख लीजिए, डायग्राम के फॉर्म में है। ठीक है, यही जो त्रिस्तरीय था लेवल, वही लेवल है ये।
3 लेवल्स। तो पहला लेवल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पारिषद, यानी कि जिला लेवल पे जिला पारिषद। ब्लॉक लेवल, ठीक है, यानी कि ब्लॉक लेवल पे जो है, प्रखंड लेवल पे जो है ब्लॉक और पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल पे जो है ब्लॉक और पंचायत समिति। विलेज लेवल पे जो है ग्राम पंचायत। विलेज लेवल पे जो है ग्राम पंचायत। ठीक है, देख लीजिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज है, 3 स्ट्रक्चर का है ये। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पार्षद होगा, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक और पंचायत समिति होगा। याद कर लीजिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक और पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक और पंचायत समिति। याद कर लीजिए, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लोग पंचायत समिति समझ करके पंचायत लेवल पे मार देते हैं, लेकिन नहीं, ब्लॉक लेवल पे होगा पंचायत समिति। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है विलेज लेवल। विलेज लेवल पे होगा ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। ओके फ्रेंड्स, आइए। बलवंत राय मेहता समिति के कुल 13 सदस्य थे, जिन्होंने देश में पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाने की कई प्रयास किए थे। बलवंत राय मेहता समिति के कुल 13 सदस्य थे, जिन्होंने देश में पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाने की कई प्रयास किए थे। ओके, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति में जो है टोटल 13 मेंबर्स थे, और उन्होंने देश में पंचायती राज व्यवस्था को जो है बेहतर बनाने की कई प्रयास किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ठीक है, क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? Which became the first state to accept the recommendation of the Balwant Rai Mehta Committee? Which became the first state to accept the recommendation of the Balwant Rai Mehta Committee? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान बना था। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान बना था। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के डिस्कशन पे आते हैं। इस डिस्कशन को देख लेते हैं एक बार। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया था। इस समिति की सिफारिश के कारण पंचायती राज प्रणाली का निर्माण हुआ। इस समिति की सिफारिश के कारण पंचायती राज प्रणाली का निर्माण हुआ। 1959 में राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज को शुरू किया। ठीक है, 1959 में राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज को शुरू किया। यानी कि राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य है जो पंचायती राज को शुरू किया। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज को शुरू किया 1959 में। ठीक है, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश हैदराबाद के पास साद नगर में पंचायती राज शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। ठीक है, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश हैदराबाद के पास साद नगर में पंचायती राज शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो जो है आंध्र प्रदेश जो है पंचायती राज शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। पहला राज्य जो है राजस्थान था जो पंचायती राज को लागू किया, और दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश है जिसने पंचायती राज को लागू किया। पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश जिसने पंचायती राज को लागू किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, निम्नलिखित डैश की सिफारिश की। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित डैश की सिफारिश की, यानी कि द अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओके, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है अशोक मेहता कमिटी ने रिकमेंड किया था। ऑप्शन ए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार। ऑप्शन बी, पंचायती ये पंचायती लिखा गया है, ये पंचायती होगा, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। ओके, सी है पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार। ऑप्शन डी, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। और बलवंत राय मेहता कमेटी में क्या था फ्रेंड्स, त्रिस्तरीय। और बलवंत राय मेहता कमेटी में क्या था फ्रेंड्स, त्रिस्तरीय सरकार। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन के डिटेल डिस्कशन पे आते हैं। डिस्कशन है, अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन जो है अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हो गई थी। इन कमियों को ही दूर करने तथा सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ओके, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारी कमियां जो है उत्पन्न हो गई थी। ओके, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर जो है स्थापित जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें कई कमियां उत्पन्न हो गई थी। इन कमियों को ही दूर करने तथा सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो सिफारिश के आधार पर जो पंचायती राज स्थापित किया गया था उसमें कुछ कमियां निकल गई थी और उन्हीं कमियों को दूर करने तथा सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अशोक मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति में जो है कुछ कमियां आ गई थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अशोक मेहता समिति में 13 सदस्य थे। अशोक मेहता समिति में जो है टोटल 13 सदस्य थे। समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी जो है 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी, यानी अशोक राय मेहता कमेटी की जो प्रमुख सिफारिशें थी उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। राज्य में पहला सिफारिश जो है, राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो। ठीक है, अशोक मेहता के द्वारा जो सिफारिश थी वो सिफारिश है राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो। राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो। दूसरा सिफारिश जो है, मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप होना चाहिए। यानी कि मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। अशोक मेहता समिति के सिफारिशों को अपर्याप्त माना गया और इसे अस्वीकार कर दिया गया। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त माना गया और इसे अस्वीकार कर दिया गया।
ओके फ्रेंड्स, यानी कि अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी उसको अपर्याप्त माना गया और इसे अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि इसे स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? When was the अशोक मेहता कमिटी formed? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1978। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1978, यानी कि अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1978 में किया गया था। यानी कि अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1978 में किया गया था। डिस्कशन है इसका, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को 1977 में नियुक्त किया गया था। ओके, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को 1977 में नियुक्त किया गया था। समिति की नियुक्ति जनता सरकार ने की थी। इस समिति की नियुक्ति जो है जनता सरकार ने की थी। अशोक मेहता समिति की नियुक्ति जो है जनता सरकार ने की थी। समिति को पंचायती राज संस्थाओं पर समिति के रूप में भी जाना जाता है। समिति को पंचायती राज संस्थाओं पर समिति के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा आज का सेशन था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, ये जो है काफी इंपोर्टेंट सेशन चल रहा है और मैं इस तरह की कंटिन्यू वीडियो लेकर के आप लोग के पास आता रहूंगा, एमसीक्यू प्लस डिस्कशन, जो कि काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, रिवीजन के पर्पज से भी ये क्लास जो है काफी बेस्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर मिलते हैं कल के क्लास में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी लोग न्यू हैं। ओके, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।